dear student, myself Ashish Singh. Dear student, in this video lecture we will discuss about the characteristics of the long form of the periodic table. इस वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पीरियडिक टेबल है उसके आप बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे मैं एक मॉडल बना ले रहा हूँ पीरियडिक टेबल का। दिस इज द मॉडल ऑफ द पीरियडिक टेबल, हियर यू कैन सी दैट दिस इज द मॉडल ऑफ द पीरियडिक टेबल। यहाँ पे बेसिकली मैं एक जनरल मॉडल आपके सामने बना दे रहा हूँ पीरियडिक टेबल का, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, दिस इज द एस ब्लॉक एंड दिस इज द टी ब्लॉक एंड दिस इज द डी ब्लॉक एंड एज वेल एज ये जो सबसे लास्ट में नीचे है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में बेसिकली दो चीज़ें, एक लेंथिनाइड और एक एक्टिनाइड। ये आपका एक बेसिक डायग्राम है पीरियडिक टेबल का। आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट डे एंड दिस इज द सेकंड डे। फर्स्ट डे में कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एंड सेकंड डे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दिस इज द पी ब्लॉक। यहाँ पे अब देखिए आप बेसिकली कि इसमें जो आपका ये डायग्राम जो ड्रा किया गया है पीरियडिक टेबल का, इसमें कुछ ब्लॉक आपके सामने हैं। जैसे इधर ये ब्लॉक दिया गया है और इधर पी ब्लॉक आपका है और सबसे मिडिल में आपका कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। और सबसे लास्ट में पीरियडिक टेबल के सबसे सेपरेट प्लेस पर एक ब्लॉक हमारा दिया गया है जिसको हम कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। अब कुछ इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं हर ब्लॉक में, जो भी ग्रुप्स दिए गए हैं। अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में दो टाइप्स के आपको कॉलम्स मिलते हैं, दो टाइप्स की आपको लाइंस मिलती हैं। बेसिकली मेंडलीव का टेबल है, इस मेंडलीव के टेबल्स में आपको दो तरीके के कॉलम्स मिलते हैं मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में। एक टेबल आपको ऐसा मिलता है कि जो इस तरीके का होता है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल कॉलम। तो जो ये वर्टिकल कॉलम होता है, इस वर्टिकल कॉलम्स को जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में जो ये वर्टिकल कॉलम्स दिए गए हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जो इस तरीके की लाइंस दी गई हैं जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारी पीरियड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल लाइंस की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल ग्रुप की संख्या कितनी है, मैंने कल ही आपको बताया था कि टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 है और पीरियड कितने हैं, 7। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप दिए गए हैं आपके, इन ग्रुप का बेसिकली नेम क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ए है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। यहाँ पे जो सेकंड ए है, इस सेकंड ए को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ये इधर बोरान फैमिली इसको हम बोलते हैं, बोरान फैमिली, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। ये हमारा जो नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली, और ये नियॉन। इधर देखिए आप, ये जो नियॉन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, मतलब कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, दिस इज द इनर्ट गैस। ये जो सबसे लास्ट में आप देखते हैं जिसको हम जीरो लेवल एलिमेंट भी बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं अनएक्टिव गैस। कौन सी गैस बोलते हैं, अनएक्टिव गैस। मतलब ये है कि ये गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसकी वैलेंसी, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। इसको हम अनएक्टिव गैस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन का
परिवार है, फ्लोरीन फैमिली जो है, और उसके जस्ट पहले ऑक्सीजन फैमिली है एंड उसके जस्ट पहले नाइट्रोजन फैमिली है। इनके कुछ स्पेशल नाम भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन फैमिली को, तो ऐसे कुछ जनरल नाम दिए गए हैं, जैसे इसको पिंकोजेंस बोलते हैं, इसको कैल्कोजेंस बोल देते हैं और इसको हेलोजेंस बोल देते हैं। ऐसे कुछ नाम इसके मतलब हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव नेम इसके दिए गए हैं, कि जो जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली को हम जनरली पिंकोजेंस के नाम से भी जानते हैं और ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं, और जो हमारा ये हाइड्रोजन फैमिली है ये तो आपको पता ही है, चाहे इसको हम फ्लोरीन फैमिली बोलें चाहे इसी को हम क्या बोल दें हाइड्रोजन फैमिली बोल दें। जो हाइड्रोजन फैमिली है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीन, तो इतने एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सारे एलिमेंट्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाइड्रोजन फैमिली से। हाइड्रोजन फैमिली हमारा, हाइड्रोजन फैमिली के जस्ट पहले की फैमिली है हमारी कौन सी, ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, कैल्कोजेंस भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके जस्ट पहले नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का एक नाम और है पिंकोजेंस भी हम इसको बोलते हैं, और इधर कार्बन फैमिली है और दिस इज द बोरान फैमिली। तो इधर की जितनी भी बातें हुई, दिस ब्लॉक्स बी आल्सो नोन एज द पी ब्लॉक, और इधर जो मैंने बात किया इस ब्लॉक को हम कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, और बीच में जो सबसे मिडिल में आप देख रहे हैं, जो सबसे इनर में दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम जनरली एक नाम और बोलते हैं, डी ब्लॉक का एक और नाम क्या है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। कौन सा मेटल बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब ये होता है कि इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलने का रीजन क्या है कि जो डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की क्या होती है, मिडिल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये है कि अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो जो एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक मेटल से रिलेटेड ब्लॉक है। आप ऐसे समझिएगा कि जो एस ब्लॉक है इसमें मोस्ट ऑफ मेटल रखे गए हैं, बी ब्लॉक में भी मोस्ट ऑफ मेटल रखे गए हैं। पी ब्लॉक ही एक हमारा ऐसा ब्लॉक है कि जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स सभी रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ बेसिक बातें जानते रहिएगा। और इस पीरियोडिक टेबल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन फैमिली एक ऐसा फैमिली है, स्पेशली मैं हाइड्रोजन फैमिली की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन फैमिली एक ऐसा फैमिली है कि जिसमें जितने भी एलिमेंट्स, मैं अभी स्पेशली पॉइंट आउट करूँगा हाइड्रोजन फैमिली को, दिस इज द हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि हाइड्रोजन फैमिली में कुछ एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन ये जो दोनों एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये पाए जाते हैं किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। पूरे पीरियोडिक टेबल का पहला ऐसा ग्रुप ये है कि जिसमें जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 3 स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है किस फॉर्म में बेसिकली पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में, जबकि ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और जो हमारा आयोडीन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। मतलब कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, और वो ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग कि हाइड्रोजन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें आपके जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं वो तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपको एक जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में बेसिकली रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव से एलिमेंट को उठा करके रख दिया गया है ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में बेसिकली लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रखे गए हैं। तो अभी आपको इस पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक बातें आपको पता हुई कि इसको हम फर्स्ट एक क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड एक क्या बोलते हैं यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट, सेकंड एंड बेसिकली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड बेसिकली 12। 13 से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा ब्लॉक, 13 से हमारा कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक, और 12 तक हमारा कौन सा ब्लॉक चलता है, डी ब्लॉक चलता है।
इस बात को याद रखिएगा कि 12 ग्रुप तक हमारा जो ब्लॉक कंटेन करता है, फर्स्ट और सेकंड केवल एस ब्लॉक कंटेन करता है। उसके बाद थर्ड से लेकर के 12 तक हमारा कौन सा ब्लॉक कंटेन करता है, डी ब्लॉक कंटेन करता है। 13 से लेकर के 18 तक कौन सा ब्लॉक कंटेन करता है, पी ब्लॉक कंटेन करता है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड मींस फर्स्ट एंड सेकंड ओनली एस ब्लॉक कंटेन करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड से लेकर के 12 तक कौन सा ब्लॉक कंटेन करता है, तो डी ब्लॉक कंटेन करता है। और अगर हम बात करते हैं 13 से लेकर के कितने तक, 18 तक, तो हमारा कौन सा ब्लॉक कंटेन करता है, पी ब्लॉक कंटेन करता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन एक स्पेशली ऐसा ग्रुप है कि जिसमें जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो बेसिकली गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और हम ब्रोमीन की बात करें तो लिक्विड स्टेट में, एंड एज वेल एज अगर आयोडीन की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में आयोडीन पाया जाता है। मतलब एक ही ग्रुप का एलिमेंट, एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स उसमें पाए जा रहे हैं सभी एलिमेंट किसी ना किसी अदर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मींस सॉलिड में कोई एग्जिस्ट कर रहा है, कोई लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई गैस में कर रहा है। तो ये पहला ऐसा ग्रुप है कि जिसमें जितने एलिमेंट रखे गए हैं सारे एलिमेंट डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद की जो नेचर है, इसमें जो एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया, इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखने का सिस्टम क्या था, किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी इस तरीके की जो लाइनें आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं, इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं बाबू, इस लाइंस को हम बोलते हैं पीरियड। और जो ये वाली लाइंस जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। हमने आपको बोला था कि एलिमेंट का अरेंजिंग ऑर्डर ऐसा बनाया गया कि जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती थी उनको सेम ग्रुप में क्या दिया गया, प्लेस दिया गया। उनको सेम ग्रुप में क्या दिया गया, प्लेस दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इतने एलिमेंट आपके फर्स्ट ए में रखे गए हैं। इसका मतलब कि अगर इतने एलिमेंट आपके फर्स्ट ए ग्रुप में रखे गए हैं मींस सारे एलिमेंट जितने भी इस ग्रुप में हैं सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। मतलब प्रॉपर्टी सेम होने में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि सेम है। पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मींस 1। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी। मेटेलिक कैरेक्टर को सभी लोग शो करेंगे। तो मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट को सेम ग्रुप में प्लेस दिया गया उन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इससे हम किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट की यदि स्टडी कर लेते हैं तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट अवेलेबल होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें एक डेफिनेट एरिया तक की जानकारी हो जाती है। मतलब सबकी स्टडी हमें करने की कोई नीड तब नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पीरियडिकटी। ये पीरियडिकटी क्या होती है आपको मैं बता दूं। पीरियडिकटी हम बोलते किसको हैं, अगर हम एलिमेंट को एक उनके जनरली फॉर्म अगर हम बात करें तो पहले ये बात बताएगी कि यदि एलिमेंट को हम उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो होगा क्या कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट की रिपीटेशन होती है। ऐसे हम करें कि एक सभी एलिमेंट को यदि हम उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम टाइप्स के एलिमेंट की, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट की रिपीटेशन होती है। दैट्स प्रॉपर्टी वी आल्सो नोन एज द पीरियडिकटी। जैसे कि एक एग्जांपल से आप इस बात को समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आता है, हीलियम आता है। उसके बाद देखिए लिथियम, फिर ऐसे चलेंगे, लिथियम के बाद यहाँ पे हमारा बेरिलियम रहेगा, ऐसे बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे देखेंगे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे नियान। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे फिर क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि हाइड्रोजन से की जस्ट बाद यहाँ कौन आ जाता है, हीलियम, और हीलियम के जस्ट बाद यहाँ क्या है, लिथियम, और फिर यहाँ से लिथियम के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, बेरिलियम रहेगा, और बेरिलियम के बाद यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान, और नियान के फिर जस्ट बाद कौन आता है, सोडियम। मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू कहाँ चल रहे हैं, राइट। बात समझ रहे हैं, लेफ्ट टू क्या चल रहे हैं, राइट। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हम इस बात को देख रहे हैं कि आफ्टर डेफिनेट इंटरवल सेम टाइप का एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए
हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के तुरंत बाद एक सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट कौन आ जाता है, लिथियम। फिर लिथियम के बाद यहाँ पे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान। नियान के जस्ट बाद फिर सेम एलिमेंट का एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जैसे सोडियम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि एलिमेंट को हम उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल सेम टाइप्स के एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट की रिपीटेशन होती है। दिस प्रॉपर्टी वी आल्सो नोन एज द पीरियाडिक टेबल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ग्रुप्स के बेसिकली नेम बताए, कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स कॉलम होते हैं, कितने ब्लॉक्स बेसिकली होते हैं, किस ब्लॉक में किस टाइप के एलिमेंट रखे गए हैं, एंड पीरियाडिसिटी क्या होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।